नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से YouTube चैनल सफलतम क्लासेस पर। पीछे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है उससे आप लोगों ने आइडिया लगा ही लिया होगा कि हमारा आज का मुद्दा क्या रहने वाला है। आज का मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्ज़ाम के ऊपर अपनी जजमेंट दी है। आज नीट स्कैम के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला जजमेंट दिया वो ये था कि एनटीए के ऊपर लगे हुए एलिगेशंस का एनटीए को जवाब देना पड़ेगा और जवाब आपको सबमिट करवाना है सुप्रीम कोर्ट में। करवाना कब तक है? करवाना है 11 जुलाई तक, क्योंकि इसकी दूसरी सुनवाई जो होने वाली है वो 11 जुलाई को होने वाली है। जो हमें धक्का लगा या फिर जो हमारी लड़ाई जहां पर मुझे कमज़ोर होती हुई नज़र आई वो ये था कि हमारी डिमांड ये थी, स्टूडेंट्स की डिमांड ये थी, पेरेंट्स की डिमांड ये थी कि कम से कम इस रिज़ल्ट के बाद होने वाली काउंसलिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे कि जब तक इसका फैसला ना हो जाए सुप्रीम कोर्ट में कि जो एग्ज़ाम लिया गया और जो रिज़ल्ट आया दोनों बिल्कुल फेयर हैं, तब तक काउंसलिंग ना हो, स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज ना हो। लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि एनटीए अपने एग्ज़ाम पर जो भी काउंसलिंग करवाना चाहती है वो अपनी जो भी डेट उन लोगों ने निर्धारित की है उस डेट पर करवा सकती है। यानी ये खबर जो बच्चे इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि रिज़ल्ट फेयर नहीं आया उनके लिए तो ये खबर क्या हो सकती है, थोड़ी सी सैडनेस लेके आ सकती है। परंतु जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनको कॉलेज की अलॉटमेंट हो जाएगी। अब फिर ये जब सुप्रीम कोर्ट्स में सुनवाई चलेंगी और सुनवाई के बाद किसी डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा कि जो एग्ज़ाम हुआ वो बिल्कुल फेयर था या फिर जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, उसके बाद इन स्टूडेंट्स का क्या होगा जिनकी काउंसलिंग होकर रिजल्ट कॉलेज जिनको अलॉटमेंट हो चुका होगा। क्या जो एम्स में जो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है अब इस काउंसलिंग से, और जब उसके बाद आज से महीने बाद मैं ऐसा मान करके चलूं या 2 महीने बाद मान करके चलूं कि सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि जो रिजल्ट था और जो एग्ज़ाम हुआ उसमें गड़बड़ी थी, तो क्या फिर उस बच्चे का 2 महीने जो एम्स में पढ़ चुका है उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा? तो कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर रोक लगानी चाहिए थी और जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम के स्कैम का जो भी मुद्दा था उसके रिजल्ट पर आना चाहिए था और इसका एक निष्कर्ष निकाल करके फिर ही काउंसलिंग इसकी होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग इसी रिजल्ट के बेस पर एनटीए और नीट करवा सकता है। एनटीए में गड़बड़ी का एक दूसरा रूप भी दिखा। दूसरा रूप था इस लखनऊ से एक बच्ची का एक वीडियो वायरल होना, काफ़ी सारी न्यूज़ में इस वीडियो का आ जाना, और इस बच्ची का एलिगेशन ये था कि रिजल्ट के बाद इसका रिजल्ट डाउनलोड ही नहीं हुआ। रिजल्ट डाउनलोड ना होने का कारण जो एनटीए ने बताया वो था कि इसकी जो ओएमआर है वो डैमेज्ड है। अब ये ओएमआर डैमेज्ड की किसने, ये भी बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या सेंटर से जहां पर बच्चे का एग्ज़ाम हुआ वहां से लेकर के जब तक एनटीए तक ये ओएमआर पहुंची उसके बीच ये ओएमआर डैमेज होती है, या फिर जब इस बच्चे ने इस ओएमआर को अपने एग्जामिनर को सबमिट करवाया उससे पहले ही ये ओएमआर डैमेज हो चुकी थी। अगर उससे पहले ओएमआर डैमेज हो चुकी थी तो फिर एग्जामिनर ने इसको सबमिट क्यों किया, और अगर इस दौरान यानी जो पीरियड था एग्जामिनर से एनटीए तक पहुंचने का उस दौरान इस ओएमआर के हालात ऐसे हुए हैं तो इसके पीछे रीज़न क्या है या फिर इसके पीछे जिम्मेवार कौन है, सवाल ये भी बड़ा है। इस बच्चे का कहना है कि मेरे 715 स्कोर नीट के अंदर है और इन बबल से, इन आंसर से साफ साफ कोई भी इसको चेक कर सकता है, तो फिर एनटीए मेरा एग्ज़ाम चेक
क्यों नहीं कर रहा है, ये सवाल इस बच्चे का है। इसका भी संज्ञान कोर्ट को और एनटीए को लेना चाहिए। इसके बाद बहुत जगह पर आप देख रहे हो कि बच्चे रोड पर निकल आए हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं कि एनटीए दोबारा नीट यूजी 2024 कंडक्ट करे, क्योंकि इस एग्जाम के फेयर होने के कोई चांस नहीं है। नीट का एग्जाम लीक तो हुआ है, और लीक होने के पीछे जो मैं कन्विंस्ड हुआ हूं कि ये नीट का पेपर 100% लीक हुआ होगा, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं। कई सालों से हम लोग नीट का रिजल्ट देख रहे हैं। एक या दो स्टूडेंट ऐसे हमें मिलते हैं जो 720 आउट ऑफ 720 लेते हैं, और कोई ईयर तो ऐसा भी आता है जब एक भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसके 720 में से 720 नंबर आए। अब की बार तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। 67 स्टूडेंट्स, एक साथ 67 ऐसे बच्चे थे जिनका स्कोर 720 में से 720 था। 720 में से 720 लेके आने वाले 4100 सेंटर थे टोटल, उनमें से 8 बच्चे एक ही सेंटर से थे। ये तो और भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। 4100 सेंटर में से अगर हर एक सेंटर से एक बच्चा भी 720 में से 720 नंबर ले तो 4100 बच्चे होने चाहिए टोटल, लेकिन बच्चे हैं केवल और केवल 67, और एक सेंटर के हिस्से हैं 8 बच्चे। यानी कि आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो उस सेंटर में चली होगी। अगर हम लोग बिल्कुल ही आंखें मूंद ले तो फिर तो हमें नहीं लगेगा कि गड़बड़ी है, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत भी सोचा जाए तो हमें गड़बड़ी साफ साफ नजर आ रही है। अब ये जो एग्जाम है ये दोबारा होगा या नहीं होगा, ये भी बड़ा सवाल है। अगर ये दोबारा होता है या क्या इतिहास में ऐसा पहले हुआ है, इस बात पे चर्चा करें तो इसका आंसर है जी हाँ, ये इतिहास में एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है। AIPMT, जिसका ही नाम बदल करके आज नीट रखा गया, इन 2015 उसका एग्जाम लीक होता है। तब इस एग्जाम को कंडक्ट करता था CBSE। AIPMT यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 के अंदर सेम ऐसा ही माहौल था जैसा 2024 में चल रहा है। ऐसा ही माहौल था। ऐसे केस में पाया गया कि हाँ पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक हुआ है तो उसके बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि इस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और नए सिरे से एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए। तो क्या जैसा 2015 में हुआ वैसा अब भी होगा, ये बात तो पता चलेगी 11 जुलाई को, और हो सकता है कोर्ट आगे भी कोई डेट निर्धारित कर दे। लेकिन मेरा मानना तो यह है कि इस पर जितना जल्दी फैसला आ जाए, या तो हम लोग मूव ऑन करें या फिर हमें थोड़ी होप जगे कि हाँ एग्जाम दोबारा होगा और हमारे साथ न्याय होगा। बच्चे 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, हर रोज 15 से 16 घंटे पढ़ रहे हैं, खाने पीने का उनका कोई ध्यान नहीं है, केवल और केवल पढ़ना ही पढ़ना उनको दिखता है, और अपने पेरेंट्स से सालों से दूर रह रहे हैं। ऐसे बच्चों को अगर पता चलता है कि जो एग्ज़ाम है वो लीक हो रहा है या फिर रिजल्ट्स में गड़बड़ियाँ हो रही है, तो उनकी मनोदशा क्या होगी, वो अंदर से कितने टूट जाएंगे, ये सोचने वाला विषय है। तो एक तो मेरी सुप्रीम कोर्ट से और एनटीए से दोनों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो भी फैसला हो, लेकिन वो होना चाहिए साफ सुथरा। यानी कि या तो आप लोग हमें सेटिस्फाइड कर दीजिए, बच्चों को सेटिस्फाइड कर दीजिए कि हमारा जो भी एग्ज़ाम था और जो रिज़ल्ट था वो बिल्कुल 100% प्योर है, सच है, क्लीन है, और वरना इस परीक्षा को पूर्ण तरीके से रद्द करके दोबारा एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाए। आप पूरी वीडियो के साथ बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी अपनी कमेंट सेक्शन में राय दीजिए कि आपको इस नीट स्कैम के बारे में आपकी राय क्या है, और सरकार इसके ऊपर क्या संज्ञान लेगी, एनटीए इस पर क्या संज्ञान लेगी, ये भी आप अपनी राय दे सकते हैं। आप पूरी वीडियो के साथ बने रहे,
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।